Hello and welcome everyone. Welcome प्यारे बच्चों. So today in this video lecture we are going to discuss basic things about transportation plants. Okay everyone. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. So plants में अगर transportation की अगर बात करें, transportation plants में so basically दो आपके इम्पॉर्टेंट वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो कि बेसिकली प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. एक है आपका जाइलम एंड अनदर वन इज फ्लोएम. तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जाइलम इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ मेड अप ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ ट्रैकिड्स एंड वेजल्स. वहीं अगर फ्लोएम की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड सीड ट्यूब्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स. ओके प्यारे बच्चों, तो जाइलम और फ्लोएम जो है बेसिकली फूड और वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. ठीक है, अब जानते हैं इसके बारे में कुछ और डिटेल. ठीक है, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू बायोडिवर्स. ओके, तो जाइलम जो है बेसिकली वाटर मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, वाटर एंड मिनरल्स, है ना. और इसका जो डायरेक्शन होता है दैट इज योर यूनी डायरेक्शनल, क्योंकि यहाँ पर वाटर का ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है बॉटम टू टॉप जा रही है चीज़ें, है ना, नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं. तो इट इज यूनी डायरेक्शनल. ठीक है, और बेसिकली जो हमारा फ्लोएम है प्यारे बच्चों, क्योंकि बेसिकली फोटोसिंथेट्स का ट्रांसफ़र करता है. फोटोसिंथेट कहने का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो भी शुगर मॉलिक्यूल्स प्लांट अपने अंदर बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेट. और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बेसिकली वो आपका बाय डायरेक्शनल होता है, यानी कि डाउनवर्ड टू अपवर्ड एंड अपवर्ड टू डाउनवर्ड, बाय डायरेक्शनल. ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी. तो दिस आर द बेसिक थिंग्स अबाउट प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन. अब देखिए जाइलम के अंदर जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जाइलम सैप के द्वारा होता है, जाइलम सैप. ओके, और क्या क्या चीज़ें होती हैं जाइलम सैप के अंदर वो भी हम लोग जान लेते हैं. जैसे कि वाटर हो गया, देन वी हैव मिनरल्स, okay, then we have certain organic substances, I hope you are getting the point, and certain plant growth regulator जिसे हम लोग फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं. सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि जाइलम सैप के अंदर पाई जाती हैं. फिर अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम सैप. तो फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन आपका फ्लोएम सैप की वजह से बेसिकली देखने को मिलता है. नाउ तो फ्लोएम सैप के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर आपका फोटोसिंथेट देखने को मिलेगा. फोटोसिंथेट जो कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाया गया. देन यहाँ पे चीज़ें चलती हैं सोर्स टू सिंक, यानी कि जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है और वहाँ से चीज़ें जहाँ पर जा रही हैं, जिस टारगेट में जा रही हैं उसे सिंक बोलते हैं, यानी कि सोर्स से सिंक तक चीज़ों का जाना. इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें चलती हैं. ठीक है, चलिए मूविंग अहेड प्यारे बच्चों, वेलकम टू बायोडिवर्स. नाउ अब देखिए कुछ डिस्टेंस के आधार पे कुछ डिफरेंट तरह के प्लांट्स देखने को मिलते हैं. ओके, डिस्टेंस के आधार पे कुछ बेसिकली हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, एक होता है आपका शॉर्ट डिस्टेंस प्लांट, और एक होता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस प्लांट. डिस्टेंस के आधार पे मैं बता रहा हूँ आपको. उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी.
तो शॉर्ट डिस्टेंस में क्या होता है, बेसिकली सॉइल से वाटर मॉलिक्यूल्स एपिडर्मल सेल्स में जाता है, ओके, एंड आफ्टर एपिडर्मल इट एंटर्स इनटू कॉर्टिकल रीजन एंड देन इट रीचेस टू एंडोडर्मिस। प्यारे बच्चों, फिर वो एंडोडर्मिस में जाता है एंड आफ्टर एंडोडर्मिस वो बेसिकली आपके जाइलम एलिमेंट में चला जाता है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट डिस्टेंस हुआ, हालांकि मैंने इसे थोड़ा फ्लो चार्ट में बताया है, लेकिन आपके शॉर्ट डिस्टेंस प्लांट्स होते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में बेसिकली क्या होता है कि चीज़ें मॉलिक्यूल्स जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट वो रूट से शूट टिप तक जाता है, यानी कि सबसे नीचे वाले पार्ट से वो ऊपर तक जाएगा, है ना, विद द हेल्प ऑफ एसेंट ऑफ सैप। विद द हेल्प ऑफ एसेंट ऑफ सैप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है, ओके। अब देखिए, अगर देखा जाए कि बेसिकली प्लांट्स में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिफरेंट तरह के पाथवेज चलते हैं, ठीक है। एक पाथवे उसमें लोग पढ़ते हैं आपका सिम्प्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे। एक होता है आपका एपोप्लास्टिक पाथवे, एपोप्लास्टिक पाथवे, and third one is transmembrane pathway, transmembrane pathway, okay, symplastic pathway, apoplastic pathway and transmembrane pathway, ठीक है। अगर सिम्प्लास्टिक पाथवे की अगर बात करें तो सिम्प्लास्टिक पाथवे में बेसिकली आपका प्यारे बच्चों सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल एंड योर प्लास्मोडेस्माटा देखने को मिलता है। वहीं पर एपोप्लास्टिक पाथवे में सेल वॉल प्लस आपका एंडोडर्मिस देखने को मिलता है, बेसिकली ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे में प्यारे बच्चों सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और आपका जो वैक्यूल होता है बेसिकली चीज़ों को स्टोर करने के लिए, ये आपके बेसिकली ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है आपका सिम्प्लास्टिक पाथवे, होता है आपका एपोप्लास्टिक पाथवे एंड देन वी हैव transmembrane pathway. So we are going to discuss these topics in very detail. Now moving forward, so in this lecture we are going to discuss few basic things. So एक बहुत important topic है जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, दैट इज योर इम्बिबिशन, वी कैन नॉट इग्नोर इट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इम्बिबिशन। तो आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में जो बेसिकली आपके सेल्स होते हैं डोर वगैरह के वो सूज जाते हैं,